Hello everyone, today's video is all about chemistry and the branches of chemistry. तो केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री डील करती है कंपोजिशन को, यानी कि कोई भी एटम, कोई भी चीज़, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट क्या है। उसके बाद हम उसकी खुसूसियात, उसके करैक्टर की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं और फिर उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसकी साख्त क्या है, कैसी है। ब्रांचेस की बात की जाए, जैसे जैसे हम ब्रांचेस की तरफ मूव करेंगे तो और क्लैरिफिकेशन होगी कि केमिस्ट्री कितनी वाइड, कितनी वसी है। सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो कंपोजिशन और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के रिलेशन के बारे में बात करती है। इसका क्या मतलब, कंपोजिशन तो बनावट है, तो उसका रिलेशन विद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड केस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, अगर हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या आइस मेल्ट होगी? तो आइस मेल्ट होगी तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज होगी। अगर कंपोजिशन चेंज होती है तो फिर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर क्या असर पड़ेगा? तो एनर्जी, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विथ एनर्जीज, विथ इक्विलिब्रियम, विथ स्पीड। इट्स ऑल अबाउट दैट कि हाउ कंपोजिशन चेंज एंड दीज फैक्टर अफेक्ट ऑन इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोकार्बन को डील करते हैं और उनकी डेरिवेटिव्स को डील करते हैं। पहले ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो हैं जो लिविंग थिंग से हासिल किए गए हों। अगर वो लिविंग थिंग यानी प्लांट्स या एनिमल्स या कोई भी, किसी भी लिविंग थिंग से कोई मॉलिक्यूल हासिल किया गया है तो वो ऑर्गेनिक होगा। अगर वो नहीं किया गया तो उसे हम ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं करेंगे। बट लेटर ऑन एक साइंटिस्ट, जो फ्रेडरिक नाम था उनका, उन्होंने दो सॉल्ट, पोटेशियम और अमोनियम साइनाइड के, उससे एक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जो कि बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा टर्नओवर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसने पूरी की पूरी डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो नहीं जो ऑर्गेनिक किसी लिविंग या वाइटल चीज़ से हासिल किया गया हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन है, भले चाहे कोई तीसरा मॉलिक्यूल, कोई तीसरा एटम उसके साथ लगा हुआ हो, कोई इशू नहीं, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन कंपलसरी हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। अगर दो एटम हाइड्रोजन और कार्बन के मौजूद हैं तो हम उसे ऑर्गेनिक बोलेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट कंसिडर एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव वो होते हैं, हाइड्रोकार्बन तो समझ आ गया कि हाइड्रोजन और कार्बन, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कार्बन मौजूद हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन से ही फॉर्म हुआ हो, जनरेट हुआ हो, जैसे एक एटम को रिप्लेस कर दिया गया हो और उससे नया मॉलिक्यूल बनाया गया हो, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास वो तमाम मॉलिक्यूल आते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन ना मौजूद हों। जैसे कि हम बात करें, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। इसमें जो है वो सेक्टर्स आएंगे, जैसे कि ग्लास के हो गए, सीमेंट के हो गए, सिरेमिक्स के हो गए, मेटलर्जी के हो गए। क्योंकि इन सब चीज़ों में कोई कार्बन, हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता।